आज हम सबसे पहले उस जनगणना की बात करेंगे जो कि पंजाब सरकार कराने जा रही है। ये कोई आम जनगणना नहीं है और ना ही कोई जातिगत जनगणना है। ये दरअसल ड्रग जनगणना है और ये ड्रग जनगणना पंजाब में होने जा रही है। आज की तारीख में पंजाब के लिए ड्रग्स की समस्या एक नासूर बन गई। ये समस्या है नशे की उस लत की जो पंजाब के युवाओं की जिंदगी को तबाह कर रही है। और ऐसे में अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना होने जा रही है, लेकिन सवाल है कि इसकी जरूरत आखिर क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या है। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने साल 2024 और 25 के बजट में नशे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए राज्य में पहली बार ड्रग जनगणना कराने की घोषणा की। इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित हुआ और पंजाब सरकार का कहना है कि इससे नशे के प्रसार की सटीक इंफॉर्मेशन मिल सकेगी और पंजाब को नशे में डूबने के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकेंगे उससे बचाने के लिए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को छेड़ा और इस अभियान के तहत 1 मार्च 2025 से अब तक 2136 एफआईआर दर्ज हुई और 3816 ड्रग तस्कर अरेस्ट किए गए। जो नशे का व्यापार, जो नशे की दलदल में पंजाब के युवा को अकाली दल बीजेपी की सरकार ने धकेला और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धकेला और पंजाब के युवा को नशे से निकालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। क्योंकि हमने युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज पंजाब में किया है, जिसमें हमने आज स्पेशल बजट का प्रबंध भी किया है। चाहे वो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को परचेज करने की बात हो, चाहे 5000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती का काम हो, चाहे लगभग 1000 से ऊपर स्पोर्ट्स की नर्सरियां क्रिएट करने का काम हो, ये इस सभी का प्रबंध हमने इस बजट में किया। पंजाब में ड्रग्स की समस्या एक गंभीर समस्या है और इसे आप एनसीआरबी के कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। जहां साल 2022 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नशा तस्करी के मामलों में इस साल 16,831 लोग अरेस्ट हुए और ये जो आंकड़ा है वो देश के बाकी राज्यों से फिर भी कम है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि केरल में ये जो संख्या है वो 29,527 थी, लेकिन पंजाब की आबादी और सीमा की स्थिति को देखते हुए ये आंकड़ा बेहद खतरनाक है। साल 2020 से 22 के बीच में पंजाब में 1,25,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई। अफीम, हेरोइन, गांजा, कोकेन और सिंथेटिक ड्रग का जो जखीरा है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। अब जरा सोच कर देखिए कि ये ड्रग जो पकड़े गए हैं, जब ये पंजाब के युवाओं तक पहुंचते होंगे तब इस युवा पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ता होगा। इस ड्रग तस्करी को रोकने के लिए अब पंजाब सरकार ड्रग जनगणना कराने जा रही है और साथ ही इसे रोकने के लिए कई तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। अभी बीते दिनों पंजाब सरकार ने इस ड्रग कार्टेल की कमर तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को भी इंपोर्ट किया, जहां पर जालंधर में नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कॉरपोरेशन की तरफ से डिमांड आई थी कि फॉर फोर्स बिकॉज उन्होंने यहाँ पे बारगो कैंप के एरिया में इलीगल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश करना था। उसके लिए हमने यहाँ पे आज जो उनकी टीम की जो कॉरपोरेशन की टीम है उनकी सिक्योरिटी और उनकी मशीनरी की सिक्योरिटी के लिए हमने जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की है। इस पर नशे के भी मामले दर्ज है? हाँ, वो चेक कर लेते हैं, वो भी ऐसी है, वो रिकॉर्ड चेक करने पे हम क्लियर कर लेंगे। बट जो हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन की डिमांड आई थी तो पंजाब में ड्रग तस्करों के खिलाफ किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, ये तस्वीर है आपके सामने। साल 2015 में पंजाब सरकार के एक सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई थी कि राज्य में 15 से 35 साल के 8,60,000 युवा किसी न किसी तरीके के नशे की चपेट में हैं। इसमें 53% युवा हेरोइन का इस्तेमाल करते थे, 20% सिंथेटिक ड्रग्स, 15% अफीम और 12% युवा किसी दूसरे तरीके का नशा करते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि ये जो आंकड़े हैं वो 10 साल पुराने हैं और अभी फिलहाल कोई नया सर्वे हमारे पास नहीं आया
और इन 10 सालों में ये संख्या कितनी ज्यादा और बढ़ चुकी होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी पंजाब में ड्रग्स की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी दीमक की तरह पंजाब के युवाओं को अंदर ही अंदर खत्म करने का काम कर रही है। और किसी प्रदेश के लिए उसकी युवा आबादी का नशे में डूब जाना एक बड़े संकट का इशारा करता है। और ऐसे में अब पंजाब की भगवंत मान सरकार इस ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग इस समय कर रही है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। 553 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा बॉर्डर है वो नशे की तस्करी का सबसे बड़ा रास्ता बन गया है। ड्रोन के जरिए हेरोइन, हथियार और नकली नोट भारत में भेजे जा रहे हैं। साल 2025 में ही बीएसएफ ने 35 किलो ड्रग्स पकड़ी और 45 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। लेकिन ये तो सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा है। असली पहाड़ जो है वो अभी भी छिपा हुआ है। पिछले कुछ सालों में पंजाब पुलिस ने 6500 से ज्यादा ड्रग्स जो है तस्करों को पकड़ा। 45,000 छोटे पेडलर्स पर कार्रवाई की गई और इन तस्करों की 612 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हुई। फिर भी नशा कम आखिर क्यों नहीं हो रहा? तो जवाब है सही डेटा का अभाव। सरकार को नहीं पता है कि कितने लोग नशे की चपेट में हैं, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और सप्लाई चेन कहां से शुरू होती है। और ड्रग्स जनगणना की सबसे बड़ी वजह यही है। भगवंत मान सरकार ने साल 25-26 के बजट में ड्रग जनगणना के लिए 150 करोड़ रुपए रखे हैं और इसका पहला लक्ष्य है सटीक आंकड़े जुटाना। कितने लोग नशे के शिकार हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये पता करना। दूसरा मकसद हॉटस्पॉट्स की पहचान करना। माझा, मलवा, दुआबा कौन सा वो इलाका है जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है, इससे ये तस्वीर भी साफ होगी। तीसरा है सप्लाई चेन को तोड़ना। जब पता चल जाएगा कि नशा आखिर आ कहां से रहा है तो तस्करों की कमर तोड़ना सरकार के लिए जाहिर है आसान हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हाल ही में ये कहा कि नशा समाज और अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। इसे जड़ से मिटाने के लिए पीड़ितों का इलाज जरूरी है और पंजाब सरकार का ड्रग जनगणना अब इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।